Dun, 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 dun. Hello and hi friends, I am Manish Sharma and welcome to Study World। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इससे जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसको निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, और फिर इनके हमने एग्जाम्पल भी करके देखे थे। और आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है और प्रिंसिपल पे भी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगे उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग CI मेथड, without using इसमें फर्स्ट होता है हमारा बाय यूजिंग सी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, और सेकंड होता है यूजिंग, मतलब कि बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगाए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो अब जो फॉर्मूला हमारा होता है, हमारा फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड और फिर प्रिंसिपल तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, फिर हमें अमाउंट चाहिए होगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 देन n यहाँ पे ईयर को लिखा है हमने। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसी को यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और इसको बिना यूज करे भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल में बिना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम प्रिंसिपल लेते हैं 2000, रेट लेते हैं हम 12% पर एनम, एंड टाइम लेते हैं 2 years। तो अब इसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो उसके लिए हम ये जो टाइम हमारे इसमें 2 years है, लेकिन हम 1 year लेके अपना ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल 2000 ही रहेगा, रेट 12%, एंड ये टाइम 1 year आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं
फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो इसमें टाइम फिर 1 ईयर ही आ जाएगा। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, इसको हम P और T1 भी लिखेंगे क्योंकि T1 हमारा होगा फर्स्ट ईयर के लिए और P2 होगा सेकेंड ईयर के लिए। P1 इंटू R इंटू T1 अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा 2000, रेट 12% पर एनम, टाइम 1 ईयर अपॉन में 100। ये हमारा आया इसका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के साथ हमें अमाउंट भी निकालना होता है पहले। $2000 प्लस 240 इक्वल्स टू 2240। तो ये हमारा अमाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो इसमें हमारा अमाउंट ये प्रिंसिपल में चेंज हो जाएगा। मींस अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो अमाउंट के इक्वल होगा। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब इसका जो प्रिंसिपल होगा वो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा प्रिंसिपल मीन्स P2 जो होगा वो अमाउंट के इक्वल होगा, अमाउंट 1 के इक्वल। मीन्स जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसके इक्वल होगा हमारा P2। एंड रेट 12%, टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर। तो अब हम इसमें 0 से 0 कैंसिल करते हैं, फिर 2 6 जा 2 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 1344/5 मीन्स 268.8। ये हमारा इंटरेस्ट है। अब इसको अमाउंट हम इसका निकाल लेते हैं। वैसे अमाउंट अगर हमें दिया, अमाउंट निकालने को बोले तो हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं सिंपल। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालने को उसने बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था उसको ऐड करना है। फर्स्ट ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 240 था, प्लस सेकेंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट 268.8। तो हमारा 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 8.805। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू CI एंड अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू E टाइम। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें चाहे हम फॉर्मूला को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें चाहे बिना फॉर्मूला को यूज करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम ये जो एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल, इसी में हम फर्स्ट एग्जांपल की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो हमारा
प्रिंसिपल उसमें था 2000 एंड रेट 12% एंड टाइम 2 ईयर। हमारा इसमें प्रिंसिपल 2000, रेट 12% पर एनम एंड टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर। देन पहले हम इसमें अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू P/1 प्लस R/100 प्रिंसिपल हमारा है 2000, 1 प्लस रेट 12% एंड टाइम 2 ईयर। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अब हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 5, 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, 2508.8 ये अमाउंट निकला है हमारा। एंड CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2508.8 माइनस प्रिंसिपल हमारा 2000, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 508.8। हमने जो फॉर्मूला यूज करके निकाला था उसका सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, और जो हमने विदाउट यूजिंग फॉर्मूला निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट उसका भी सेम है। और इसका जो हम विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने निकाला था उसका एग्जांपल क्या था, उसका हम अमाउंट निकाले थे। अमाउंट भी अगर हम इसका अमाउंट निकालें तो हमारा अमाउंट भी यही आएगा जो हमारा बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में आया था 2508.8। हमारा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम आएंगे चाहे हम किसी भी मेथड से कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।